पिछले दिनों लोकसभा में पेश बजट के बाद देश के विपक्षी दलों ने इस सरकार पे विभिन्न तरह के आरोप लगाते हुए इस बजट को नकारा है। हकीकत क्या है इस बजट के संदर्भ में जानने के लिए आज हमारे बीच हमारे मेहमान हैं सुदीप प्रताप सिंह जी। नमस्ते विजय जी। जो बजट पे पैनी नज़र रखे हुए थे, और हमारे दूसरे मेहमान हैं आशीष टिंकू जी जो व्यवसायी हैं। आज हम जानेंगे इन लोगों से कि बजट जो इस बार लोकसभा में पेश हुआ है आखिर कितना देश हित में है या देश के अनहित में है। जानते हैं सुदीप प्रताप सिंह जी से। सुदीप जी, क्या है इस बार का बजट? यह बजट अमृतकाल का बजट है, जब एक सशक्त आर्थिक नीति के पश्चात भारत विश्व की एक महान आर्थिक शक्ति बनने की ओर अग्रसर है, उसका बजट है। आज अगर हम विश्व को देखें तो ग्लोबल रिसेशन की बात हो रही है। चाइना का जो बबल था वो अब फूट चुका है कोविड के कारण, और बताया जाता है कि ये ग्लोबल रिसेशन में सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट होगा वो होगा ब्रिटेन को और यूरोप को। और उस समय भी भारत का अनुमानित जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक बता रही है वो 7 से 8% का जीडीपी ग्रोथ बता रहा है। जितने भी चाइना में कंपनीज़ हैं, वहाँ पे जो इस्टेब्लिशमेंट है वो सब भारत की ओर देख रहा है। ग्लोबल इंडस्ट्री का एक कंसेप्ट रहा है चाइना +1, उसमें भारत की ओर देख रहा है। और एप्पल या इलेक्ट्रॉनिक कंपनी, सैमसंग, मोबाइल की जितना भी है भारत की ओर आने का शुरुआत कर चुके हैं। ताइवान की जो सेमीकंडक्टर कंपनी बनाती है वो सब भी भारत में इंडस्ट्री लगाने वाले हैं। और इसलिए भारत का जो कैपिटल आउटले है, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की जिसे बात हम कहते हैं, उसमें कुछ 33% का इजाफा हुआ है, और जो 3.5% ऑफ भारत के टोटल जीडीपी का है। सम 10 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ है। और ये अपने आप में दर्शाता है कि सरकार किस ओर जाना चाहती है। सरकार रोजगार क्रिएट करना चाहती है। अगर हम किसान, जहाँ वेलफेयर स्टेट का बात रहा, जबकि प्राइम मिनिस्टर का जो आवास योजना है उसमें देखेंगे तो कुछ 66% का इंक्रीज हुआ है आउटले। वो अब कुछ 79,000 करोड़ का आ गया है। और हमें जो स्टेट है उसे अब देखना पड़ेगा कि किस तरह से इसका फ़ायदा ले। सुदीप जी, आप बिहार से हैं, आप ये बताएं कि इस बजट से बिहार को क्या मिला या बिहार को क्या नफ़ा नुकसान है? देखिए, ये 10 लाख करोड़ की बात है, और बिहार की इंफ्रास्ट्रक्चर हमें मालूम है कि भारत के राज्यों में निम्न स्तर पे, और ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्चा होगा। ये जो काम होगा ये गांव घर के जो गरीब है उनको फ़ायदा होगा। कंस्ट्रक्शन का काम होगा, उसमें बिहार सरकार कितना फ़ायदा ले सकता है ये बिहार सरकार पे डिपेंड करता है। उनके पास प्रोजेक्ट होगा रोड वाइडनिंग करने का, इंडस्ट्री लगवाने का, उस हिसाब से फ़ायदा होगा। और एक चीज़ और मैं बोलना चाहता हूँ, बिहार का जो सेंट्रल टैक्सेस में शेयर है वो करीब सेकेंड लार्जेस्ट शेयर है। प्रथम यूपी है, उसके बाद बिहार है। और कुछ 1.2 करोड़ का कंट्रीब्यूशन है जो बिहार सरकार को मिलेगा, जो कुछ 16 से 17% होता है जो टोटल शेयर है। और वही नहीं, 1300 करोड़ का इंटरेस्ट फ्री लोन्स भारत सरकार स्टेट को देती है 50 साल तक। तो जब हम लोग ये सब देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत ज़्यादा फोकस है। कुछ 157 मेडिकल कॉलेज और नर्सिंग कॉलेज खोलने की भारत सरकार की योजना है। और इसमें स्टेट को तत्पर होना पड़ेगा, उन्हें ज़मीन उपलब्ध करना पड़ेगा, उन्हें अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को और बेहतर बनाना पड़ेगा। इंडस्ट्री के लिए इस तरह का माहौल बनाना पड़ेगा। कुछ 3900 कानून जो स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है उसको भारत सरकार ने निरस्त किया है। ये सब को देखते हुए बिहार में एक बहुत बड़ा मौका है, क्योंकि अगर आप पश्चिम भारत देखें तो वहाँ ऑटोमेटिक इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ का जो प्रोसेस है। लेकिन बिहार में ये सब खड़ा करना है। बिहार का अगर पर कैपिटा इनकम भी देखें भारत के साथ तो कुछ 48,000 है और भारत का 1.5 लाख है। इसीलिए हमारे पास एक बहुत ही लंबी और एक बहुत अपॉर्चुनिटी है जो बिहार इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं। जो SHG जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है वो कुछ 81 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप है बिहार में। उस जीविका दीदी जिसको भी बोलते हैं उनको फ़ायदा होने वाला है। फिशरीज़ में कुछ 60,000 करोड़ का भारत सरकार ने आउटले दिया है, और ये सब बढ़ा के दिया है।
और ये सब को देखेंगे तो बिहार जो है वो नेचुरल बेनिफिशियल होगा। डिपेंड करता है कि बिहार सरकार इससे किसने तत्परता से अपने ओर आकर्षित करने वाला है। अगर हम कुछ डेटा और आपको अब दिखाएं तो वो डेटा अगर आप देखेंगे उससे हमें पता चलता है 2014 में कुछ भारत 10वीं आर्थिक व्यवस्था में था, आज 5वां हो गया 2023 में। 145 मेडिकल कॉलेज था, आज 260 मेडिकल कॉलेज है। 725 यूनिवर्सिटी हुआ करता था, 1025 यूनिवर्सिटी है। कुछ 3.8 लाख किलोमीटर सड़क हुआ करता था, आज 60 लाख किलोमीटर सड़क है। 74 हवाई अड्डा हुआ करता था, 147 हवाई अड्डा है। और ये सब 2023 का डेटा है। तो बिहार सरकार को देखना पड़ेगा कि पटना के हवाई अड्डा और बिहार के हर राज्य में हवाई अड्डा बन सकता है, ज़मीन की उपलब्धता और जो एक ईगो हैसल्स है वो छोड़ के क्या प्रदेश और प्रदेश की जनता के लिए बेनिफिट। बजट के संदर्भ में देश और बिहार के जो डाटा था, बिहार की क्या हिस्सेदारी थी, ये तो हमने सुदीप जी से जाना। बजट पेश होने के बाद आम जनमानस और व्यवसायी सबसे पहले चिंतित रहते हैं कि इस बार व्यवसायी को क्या मिला। तो हम आशीष टिंकू जी जो हमारे साथ मेहमान हैं, व्यवसायी हैं, इनसे जानेंगे। आशीष जी, आप व्यवसायी हैं, कई बजट को देखा है, इस बार के बजट में क्या आपको दिखा? बहुत बहुत धन्यवाद बसंत जी। हमसे पहले सुदीप जी ने बहुत सारी बातों को अच्छी ढंग से रखी और बहुत कुछ हम लोग को जानने का मौका भी मिला। आपने जो सवाल किया है व्यवसायियों के लिए किया है। व्यवसायी दो प्रकार के होते हैं। एक व्यवसायी जिनका व्यवसाय चल रहा है, शुरू कर चुके हैं, और एक व्यवसाय जो शुरू करेंगे। तो ये बजट दोनों के लिए है। जो व्यवसायी आज के युवा जो व्यवसाय शुरू करेंगे, तो सरकार स्टार्टअप योजना, मेक इन इंडिया योजना लाकर बहुत सारी सुविधाओं को उसमें प्रदान किया है। किसी भी व्यवसाय को शुरू करने से पहले पूंजी की आवश्यकता होती है और पूंजी के रूप में सरकार ने बैंकों को इस तरह से मतलब लोन दिया जा रहा है जो मतलब बिना सिक्योरिटी, बिना कम कागज और कलम का इस्तेमाल हो और सुविधाजनक लोन मिल जाए। तो नए व्यवसायियों के लिए फ़ायदा सरकार दे रही है और इस बजट में और भी उसको बढ़ाया गया है। और जो व्यवसाय कर रहे हैं उनको आयकर में इस बार के बजट में बहुत सारी सुविधाएं प्रदान की गई। पहले हम लोगों को, व्यवसायियों को 5 लाख के इनकम पर ही टैक्स लगना शुरू हो जाता था, जिसको बढ़ा के अब 7 लाख कर दिया गया। और अब जो जिनकी आमदनी 3 लाख से 6 लाख होगी उनको 5%, जिनकी आमदनी 6 से 9 लाख के बीच में होगी उनको 10%, और एक नया स्लैब बनाया गया है 9 से 12 के बीच में, वो 15%। पहले यहाँ 20% लगता था, 10 के ऊपर ही हम लोगों को 20% लगना शुरू हो जाता था। अब वो 9 से 12 के बीच में 15% हो गया, 5% का यहाँ बचत होगा। और 12 से ऊपर जो है हम लोगों को जो है शायद 20% लगेगा, और 15 से ऊपर। इसमें सबसे बड़ी सुविधा जो दिया गया है, 5 करोड़ जिनकी आमदनी थी उन पर पहले 37% सरचार्ज लगता था, उसको घटाकर 25% कर दिया गया है। ये भी व्यवसायियों के लिए बहुत फायदेमंद की बात है। मतलब इसके कहने का मतलब है सरकार का दृष्टिकोण हर वर्ग को लेकर चलने का है। एक छोटे व्यवसायी को भी लेकर चलने का है और एक बड़े व्यवसायी का भी उन्होंने ख्याल रखा है। ये बहुत ही दूरदृष्टि का परिचायक है। हमको लगता है कि इस बार का बजट जो है मतलब देश के लिए, जैसा कि सुदीप जी ने बताया कि अमृतकाल का बजट है, मैं तो ये कहूँगा जो ये देश के आगे देश के लिए मील का पत्थर साबित होगा।